जय हिंद। आज हम शुरू करने वाले हैं आर्टिकल 12 और ये पार्ट 3 का पहला आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट के बारे में बताता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो एक्चुअली वो स्टेट के ही निगेटिव हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी चीज़ें हो, वो आपको राइट्स देना नहीं चाहती, उनको राइट्स देना पड़ता है। तो जिन्हें देना पड़ता है ये डिफाइन करना ज़रूरी है कि किन्हें देना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से पहला ही आर्टिकल हमें स्टेट मिलता है। हालांकि बहुत सारे आर्टिकल हैं जो पर्सन टू पर्सन भी हैं, ज़रूरी नहीं कि उसे वो स्टेट का ही है, पर्सन टू पर्सन है। जैसे अनटचबिलिटी मान लीजिए, क्या है ये हम और आपस में करते हैं, ठीक है। लेकिन कई फंडामेंटल राइट्स हैं जिनकी गारंटी स्टेट देता है, ठीक है। और स्टेट को क्यों देना पड़ता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इस वजह से देना पड़ता है। इस वजह से हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि आखिर स्टेट होता क्या है। तो देखिए, पहला स्टेट आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है। हम आर्टिकल 12 भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि राज्य क्या होता है। स्टेट को हम हिंदी में राज्य बोलते हैं, ठीक है। पहला है गवर्नमेंट। क्या है? गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट कैसी? स्टेट गवर्नमेंट भी है। कौन कौन सी गवर्नमेंट है? स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, दोनों गवर्नमेंट इंक्लूडेड है, ठीक है। और दूसरा है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखिए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये तो है ही है, यहाँ पर भी स्टेट की भी लेजिस्लेचर इंक्लूडेड है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट स्टेट की भी होगी और सेंटर की भी होगी, जो स्टेट के अंदर आएगी। पार्लियामेंट चाहे वो स्टेट का पार्लियामेंट हो चाहे सेंटर का पार्लियामेंट हो, दोनों पार्लियामेंट इसमें आएगा, ठीक है। एंड लोकल अथॉरिटी, एक और वर्ड है लोकल, ठीक है। क्या है? लोकल। तो यहाँ लोकल में क्या आएगा? जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, मान लीजिए जैसे हमारी पंचायत है, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, ठीक है, मजिस्ट्रेट ऑफिस हैं, ये सब सारी चीज़ें क्या है हमारी लोकल अथॉरिटीज में आ जाएंगी ना, लोकल में आ जाएगी ना, तो ये सब लोकल गवर्नमेंट हो जाएंगी। यहाँ पे और एक चीज़ यूज हुआ है, एंड अदर अथॉरिटीज। यहीं पे पूरी जुडिशरी घूमी है, पूरी अभी तक जुडिशल इंटरप्रिटेशन जितने भी आए हैं इस आर्टिकल में इसी के लिए आए हैं। इसके लिए अदर अथॉरिटीज़ के लिए क्या है आखिर ये अदर अथॉरिटीज़? क्या बीसीसीआई स्टेट है? क्या एलआईसी स्टेट है? क्या एनसीईआरटी स्टेट है? जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़े हैं, क्या वो स्टेट है? क्या यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं, वो क्या है? स्टेट है। तो आइए इन सारे क्वेश्चन के आंसर इस आर्टिकल्स को आगे पढ़ते हुए देखते हैं। तो अदर अथॉरिटीज दिया हुआ है और एक लाइन और लिखी गई है, इन इंडिया और कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। या तो इंडियन टेरिटरी के अंदर हो वो चीज़ें, या तो गवर्नमेंट का क्या हो, उस पर कंट्रोल हो, ठीक है। या तो वो इंडियन टेरिटरी के अंदर, इन इंडिया मतलब या तो इंडियन टेरिटरी के अंदर हो, या तो गवर्नमेंट का उसमें कंट्रोल हो। तो ऐसे भी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? स्टेट। मतलब इंडिया के अंदर इंडियन टेरिटरी में हो वो चीज़ें, ठीक है, और किसके कंट्रोल में? गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, तो भी क्या बोलेंगे? उसे स्टेट बोलेंगे। अब देखिए, एक केस है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस संताबाई। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस संताबाई के केस में एक फेमस वर्ड को यूज़ किया गया जिसका नाम है एजिस्डेम। क्या बोलेंगे? एजिस्डेम जनरेस, ठीक है। एजिस्डेम जनरेस का जो यूज़ किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो इस सेंस में किया कि सेम नेचर इंक्लूडेड सेम थिंग। मतलब सेम काइंड की जो चीज़ें होती हैं वो वही चीज़ें इंक्लूड होंगी स्टेट के अंदर। मतलब सेम काइंड के मतलब इसका नेचर चेक किया सुप्रीम कोर्ट ने, इसका नेचर चेक किया और इसका नेचर चेक किया, और इन तीनों को चेक करने के बाद पता चला कि इसका नेचर क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपने पहले सेट्स पढ़ा होगा मैथ में, या मैथ में आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी ना, ऑड नंबर, इवन नंबर। तो मान लीजिए 2 है, क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, और कोई भी नेक्स्ट पूछेगा तो आपको जनरल बात है कि आपको पता चल रहा होगा कि क्या है, ये इवन नंबर है, तो यहाँ 8 होगा, ठीक है। तो कुछ इसी फार्मूले को यूज करना चाहा सुप्रीम कोर्ट ने कि यहाँ कुछ अथॉरिटी है, ऐसा अथॉरिटी है, और यहाँ पर भी ऐसा अथॉरिटी है, तो इसमें भी वही चीज़ें इंक्लूड होंगी जो इस तरीके की होंगी, जो इस नेचर की होंगी। तो इस चीज़ों को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी क्या होगा? स्टेट नहीं होगा। यूनिवर्सिटी क्या होगा? स्टेट नहीं होगा। लेकिन कुछ ही दिन बाद एक केस आता है जिसमें यह उजमाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस आता है, जिसमें जो जुडिशरी होती है वो बोलती है यूनिवर्सिटी भी क्या है? एक स्टेट है। यूनिवर्सिटी भी क्या है? एक स्टेट है। सो यहाँ बोला गया यूनिवर्सिटी एक स्टेट है, मतलब हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो क्या है? एक स्टेट है। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, ठीक है, खुद ही कापियाँ चेक करती हैं। उनके से जो अफिलेटेड कॉलेज हैं उनके लिए वो खुद ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट का भी काफ़ी सारे एड्स आते हुए हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे क्या कर दिया गया? बता दिया गया कि ये भी स्टेट है, ठीक है। अब और इसके बाद एक और केस आता है जिसमें
सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसमें बताया जाता है 5 पॉइंट बताया था, जिसकी वजह से हम डिफाइन कर पाएंगे कि ये स्टेट है, 1 2 3 4 और ये 5, ये पाँचों पॉइंट को हम चेक करेंगे किसी बॉडी में, अगर ये पाँचों चीज़ें उसमें लाई करती हैं तो क्या हो जाएंगी, स्टेट हो जाएंगी। तो पहला था फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट बीइंग द चीफ फंडिंग ऑफ सोर्स। मान लीजिए कोई भी कंपनी है, उसकी जो चीफ फंडिंग होगी ना, उसका सोर्स क्या होगा, कहीं ना कहीं स्टेट होगा। कौन से स्टेट, ये तीनों, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट या लोकल अथॉरिटी, ये तीनों उसके चीफ फंक्शन होंगे, सो वो भी किस में आ जाएगा, स्टेट में हो जाएगा। दूसरा फंक्शनल करेक्टर बिगनिंग तो गवर्नमेंटल इन एसेंस, ठीक है, उसकी फंक्शन कहीं ना कहीं गवर्नमेंटल हो, ठीक है, तो भी क्या आ जाएगा, स्टेट के अंदर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्लेनरी कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। प्लेनरी का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। प्लेनरी का मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, मतलब काफ़ी हैवी कंट्रोल हो गवर्नमेंट का उस चीज़ पे, ठीक है, तो उसे भी क्या कहेंगे, हम मान लेंगे कि वो भी क्या है, स्टेट है। प्रायर हिस्ट्री यानी सेम एक्टिविटी, प्रायर हिस्ट्री हो कि ये तीनों बॉडी जो आपने देखी ना ऊपर, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लोकल अथॉरिटीज़ या स्टेट गवर्नमेंट, जो भी इनके अंदर जो स्टेट आ रहे थे, इन्हीं की तरह उस चीज़ की प्रायर हिस्ट्री हो, ठीक है। मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में रेलवे को, बहुत सारे रेलवे स्टेशन को क्या किया जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट की प्रायर हिस्ट्री है कि नहीं, कि रेलवे को रन कराती थी, जिस तरीके से रन कराती थी, टिकट की सुविधाएं थी, टीटी थे, तो वो क्या था, प्रायर हिस्ट्री है कि नहीं रेलवे की। तो वही सेम एक्टिविटी जो प्राइवेट रेलवे, मतलब रेलवे का जो प्राइवेटेशन हो रहा है, उसमें जो कंपनियां ले रही हैं रेलवे को, वो सेम एक्टिविटी कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, कर रही हैं, तो वो भी क्या आ जाएंगी, स्टेट के अंदर आ जाएंगी। मतलब उनका प्राइवेटेशन भी स्टेट को नहीं नकारता, वो स्टेट रहेंगी ही रहेंगी। सो अब यहाँ पे देखिए सम एलिमेंट ऑफ अथॉरिटी इज कमांड, ठीक है, कोई अथॉरिटी का उस पर क्या हो, इन तीनों अथॉरिटीज़ का क्या हो, उस पर कमांड हो, तो भी क्या हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी उतना रिलेवेंट नहीं रहा, क्या नहीं रहा, उतना रिलेवेंट नहीं रहा, ठीक था लेकिन इतना रिलेवेंट नहीं रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मोनोपोली सिस्टम पे वर्क करती थी, ठीक है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट खुद में नहीं था, लेकिन उसके बिहाफ पे चीज़ें काम कर रही थी, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी कोई क्लियर नहीं हो पा रहा था वो स्टेट है कि नहीं है। सो एक हिस्टोरिकल जजमेंट आता है, अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब में 6 पॉइंट कोर्ट ने क्या दिया, 6 पॉइंट्स कल किया कि हम इसको इसी पैमाने पे चेक करेंगे कि वो स्टेट है कि नहीं। पहला, इंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। इंटायर शेयर कैपिटल मतलब बेस्ट शेयर कैपिटल होना चाहिए वहाँ पे, तभी मानेंगे कि वो स्टेट के अंदर है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसमें कम से कम 50% से ऊपर, 50% से ऊपर क्या हो, गवर्नमेंट का शेयर हो। किसका शेयर हो, गवर्नमेंट का शेयर। मतलब 40% गया अभी तो कोई बात नहीं, 60% अभी भी किसके पास है, गवर्नमेंट के पास शेयर हो, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, स्टेट बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब गवर्नमेंट उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही हो। जैसे मान लीजिए अभी हमने LIC को देखना है, ठीक है, LIC, इसमें बहुत सारे फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट। इसमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके होते हैं, गवर्नमेंट के, तो क्या वो स्टेट है, जी हाँ स्टेट है, तो फाइनेंशियल असिस्टेंट भी होना चाहिए, ठीक है। मोनोपोली स्टेटस एक अभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेकिन फिर भी ठीक है। मोनोपोली स्टेटस मतलब एक सिंगुलर स्टेटस है, जैसे यूनिवर्सिटी का उसका एक सिंगल नाम है, जैसे मान लीजिए BHU एक ही है ना पूरे इंडिया में, तो उसकी एक मोनोपोली स्टेटस है या नहीं है ना, कोई और तो उस नाम से यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़, तो मोनोपोली स्टेटस भी होना चाहिए, तो हम मान लेंगे क्या है कि वो स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे डीप एंड प्रिवेसिव स्टेट कंट्रोल, मतलब अच्छे से देखिए, यहाँ पर भी ये पॉइंट लिखा था ना, प्लेनरी कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पर भी क्या है एज पर सेम है क्या, कि डीप और प्लेनरी मतलब अच्छे से कंट्रोल होने चाहिए स्टेट की, तो भी हम क्या कह देंगे, वो स्टेट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है, कंट्रोल होना चाहिए स्टेट की, हम स्टेट ही को डिफाइन कर रहे हैं ना, तो अभी जिनका कंट्रोल होगा ना इन पे, वो केवल यही है, पार्लियामेंट, ये इन्हीं का कंट्रोल इन अथॉरिटीज़ पे है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इन पे ये स्टेट है, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ द कॉर्पोरेशन के फंक्शन पे हूँ। दूसरा, अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ट्रांसफ़र टू कॉर्पोरेशन, कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो किसी कॉर्पोरेशन के लिए क्या कर दिया गया हो, ट्रांसफ़र कर दिया गया हो, तो क्या हो जाएगा, वो स्टेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने स्टेट को कुछ ऐसे पढ़ा कि हमें समझ में आ गया कि स्टेट आखिर क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी हमने पढ़ा। लेकिन सबसे प्रायर बात यह है कि आखिर इसे फंडामेंटल राइट में क्यों रखा गया, क्योंकि फंडामेंटल राइट जनरली हम देखेंगे कि हमें 14 से प्रोवाइड है, हालांकि आर्टिकल 13 में भी हम कहीं ना कहीं लॉ के डिफिनीशन को देख लेते हैं, और कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू भी हमें यहाँ पे मिल जाता है,
लेकिन 12 की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो इसीलिए पड़ी क्योंकि हमें डिफ़ाइन करना था स्टेट को। क्या किसकी जो डिफ़ाइन करना था? स्टेट को। और ये नहीं डिफ़ाइन होगा तो पता नहीं चलेगा कि हम किसके खिलाफ़ केस फाइल कर रहे हैं। मतलब आर्टिकल 32 में जुडिशियल रेमेडी लेने के लिए हम किसके लिए जा रहे हैं, क्योंकि स्टेट होगा तभी वो हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट करेगा। तो वायलेट करेगा तो पहले ये पता करना है कि वो जिसने वायलेट किया वो स्टेट है या नहीं है। मान लीजिए कि आप पे मैंने रोक लगाया कि आपको मैंने मूव नहीं करने दिया, कहीं आप जा रहे हैं आपको मैंने रोक लिया, मैंने रोका है ना आपको, तो आप आईपीसी में जाके कन्फाइनमेंट का केस कर लेंगे कि आपने हमने रोका हुआ है। लेकिन स्टेट आपको कहीं जाने से रोकती है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? फंडामेंटल राइट्स को, क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आप आइए और केस कीजिए, क्योंकि स्टेट ने आपको कहीं नहीं जाने दिया, क्योंकि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या है? आपका फंडामेंटल राइट है। थैंक यू सो मच।